नमस्कार आप सभी का गोल्डन जी के 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन बीएसएससी सीजीएल 4 नोटिफिकेशन के लेके और पूरे तरीके से आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आप लोग का अलग अलग क्वेश्चन है। तो आप लोग का पहला जो क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, है ना, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। समय मैं फिर से कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, बहुत कम समय है आपके पास, तो तैयार हो जाइए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है बीएसएससी सीजीएल 4 का, तो क्या बीपीएससी के माध्यम से होगा? तो जाहिर सी बात है, बीपीएससी के माध्यम से होगा तो इसमें प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तीनों फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। मैं आपको विद प्रूफ सब कुछ दिखाऊंगा। आपको अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं छोटी सी बातों को। ठीक है, और ये नोटिस में सब कुछ मेंशन किया गया है साफ साफ। ध्यान से देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, और देखिए पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं पहले इसे ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है बीपीएससी के माध्यम से होगा या फिर बीएसएससी के माध्यम से होगा ना, सब कुछ इस नोटिस से आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार पटना। ठीक है, और सब्जेक्ट में जो लिखा गया है यहाँ पे देखिएगा कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के जो है मूल कोटि पद, इसका नाम बदल कर जो है बिहार सचिवालय सहायक का नाम बदल कर जो है एएसओ कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया है ना। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इस लाइन को जरा सा पढ़िएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना, कि आप लोग के मन में जो दुविधा है ना कि ये भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से होगा या फिर बीएसएससी के माध्यम से, डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये लेटर लिखा गया है बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कराने के संबंध में। देखिए यहाँ पे मांग की जा रही है, मांग ये किया जा रहा है कि भाई बीएसएससी की बात करें तो ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने में लगभग 4 से 5 साल का समय लगाते हैं। तो इसलिए इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है बीपीएससी के माध्यम से कराई जाए। और ये लेटर किसको लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं प्रधान सचिव प्रशासन समान प्रशासन विभाग को लिखा गया है। बस डाउट क्लियर। अभी यहाँ पे बात कही जा रही है ना, और कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इससे पहले ये मांग जो है 2020 में 2017-18 में भी ये मांग उठा था कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है बीएसएससी सीजीएल 4 का, मतलब कि सॉरी सीजीएल 4 का नहीं, सचिवालय सहायक का भर्ती प्रक्रिया जो है बीपीएससी के माध्यम से हो। तो मांग पहले भी की जा रही थी और जाहिर सी बात है पहले भी मांग नहीं माना गया था। ठीक है, और अभी फिर से ये मांग की जा रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है ना, कि सर अभी सचिवालय सहायक का नाम बदलकर जो है एएसओ कर दिया गया है, तो ये तो आयोग मान लिया है, जो मानने वाली चीज़ें थे वो आयोग मान जाते हैं और मान भी गए। ठीक है, तो आप सबको पता है, तो ये डाउट क्लियर है ना। और इनके पीछे मांग करने का ये कारण क्या है, तो मांग करने का यह कारण ये है कि पहले बीएसएससी की अगर बात करें तो वो 4 से 5 साल में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाते थे। अब जो है बीएसएससी सीजीएल 3 की बात करें तो लगभग देख सकते हैं लगभग 1.5 साल के आसपास में, है ना, 1.5 साल के आसपास में, लगभग 2 साल के आसपास में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा लिया गया है ना। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बीपीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे जो है कंप्लीट कराई जाए या फिर नहीं कराई जाए, है ना। वो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या सही है क्या गलत है, बस जो नोटिस में लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो भी चीज़ें होता है वो ना, वो आपके हक के लिए मेरे हिसाब से अच्छा ही होता है। बीपीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया होगा तो जाहिर सी बात है इसमें अभी जो बड़े लेवल पे धांधली होता है तो ये धांधली रुकेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें में यहाँ पे जो है सच्चाई आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहले डाउट यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, अभी मांग की जा रही है कि भाई ये भर्ती प्रक्रिया जो है बीपीएससी के माध्यम से हो। ठीक है, तो ये अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे ये मत सोचेगा कि भर्ती प्रक्रिया अब जो है बीपीएससी के माध्यम से ही होगा, मांग की जा रही है। ठीक है, तो ये क्लियर। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग तैयारी में लग जाइए, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर बीपीएससी के माध्यम से अगर भर्ती प्रक्रिया होता है तो क्या आपको तीनों फेज से गुजरना पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पे तीनों फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लियर मैं कर देता हूँ, एएसओ की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, एएसओ की मतलब कि सचिवालय सहायक जो पुराना नाम है, ठीक है, ये लेवल 7 का जॉब है। और ऑडिटर की बात करें ना, ऑडिटर की पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल 5 का जॉब है। ठीक है, ऑडिटर जो है लेवल 5 का जॉब है। और आपने देखे होंगे कि ऑडिटर का जो यहाँ पे पोस्ट था बीपीएससी के माध्यम से भर्ती करवाया गया था, है ना, तो इसमें भाई तीनों फेज से गुजरना पड़ा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मैं फिर से कह रहा हूँ बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती प्रक्रिया अगर बीपीएससी के माध्यम से होगा तो इसका जो है पूरी प्रक्रिया अगर मैं बात करूँ तो ये
पूरी भर्ती प्रक्रिया मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर बीपीएससी के माध्यम से होता तो तीनों फेज से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम जो चांस है जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई ये भर्ती प्रक्रिया बीएसएससी के माध्यम से ही होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपके सामने बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एग्ज़ाम भी है, तो समय बहुत कम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। अब बात आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहा था कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। भैया नोटिफिकेशन बहुत जल्द, ठीक है ना, बहुत जल्द आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, ज़्यादा डिले नहीं होगा। नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत जल्द जो है आ जाएगा, ठीक। अच्छा, जो लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने आप सबको पहले भी बता चुका हूँ हालांकि इसके बारे में, कि कंप्लीट पैकेज है ना, जिसमें आपका प्री यहाँ पे देख सकते हैं, प्री का यहाँ पे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, मतलब कि जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस, मतलब कि ऑल सेक्शन करंट पर, इसमें सारे सेक्शन इंक्लूड है। तो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार एसआई में मैं जितना पढ़ाया, लगभग 80+ क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स आया है, और ये जो नोट्स तैयार किया गया है इसमें स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है, और साथ में सबसे बड़ी बात है ना कि एनसीईआरटी का बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट है, आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में, वो चीज़ें मेंशन कर दिया है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं और एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक है तो आ सकते हैं। ध्यान रहे, यह बैच जो शुरू हुआ है 21 दिसंबर से यह बैच शुरू हुई है। तो जो लोग इच्छुक है, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आके पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट पैकेज एक जगह मिल रहा है। ध्यान रहे, ये सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और ये हिंदी मीडियम में ये सारी क्लासेस है, ठीक है। इसका फ़ी जो है आप सभी के बीच में जो आप देख सकते हैं, अभी ऑफर है, देख सकते हैं। इसका फ़ी जो है था 1599, अभी कम करके 599 कर दिया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है, अगर नहीं जुड़ पाए हैं जो लोग, तो भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे 7319924130, मैं बोल भी देता हूँ ये नंबर, ठीक है। यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और स्क्रीनशॉट करके, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, 93 वाला नंबर है ना, तो इस पर भेजना है। साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट, आपको एट अ टाइम उसी टाइम आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्लासेस शुरू है 21 दिसंबर से। डेली आपको 4 क्लास मिल रहा है, 4 क्लास डेली करना है, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूँ, ये सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और घर बैठे एकदम जीरो से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका मैथ में आप जीरो है, रीजनिंग में जीरो है, मतलब कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, है ना, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। जीके जीएस में आपका कंसेप्ट नहीं है, पकड़ नहीं है, तो भाई सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ, और ईजिली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता भी दिया हूँ। मैं फिर से कर रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, नंबर दिया हूँ 9341766130, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है यहाँ पे 73 वाला नंबर पे, और इसमें पेमेंट करने के बाद आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था। देखिए, नोटिफिकेशन बीएसएससी सीजीएल 4 के लेके आप लोग बोल रहे हैं ना भाई, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, तैयारी में लग जाइए। और ये जो क्वेश्चन था, इसका भर्ती प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से होगा या बीएसएससी के माध्यम से होगा, आपने ये भी समझ लिया, ठीक है। तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना। और सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे PDF फ्री में मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया हूँ। तो आप जाके जो है जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।